जय हिंद फ्रेंड्स, आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में, जिनको भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ सरकार भी चाहता है कि वो लोग आगे आएँ और आगे आने के बाद मुख्य धारा से जुड़े, है ना, और शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वो बेहतर अपना योगदान दे। ठीक है, तो चलिए, इसका एक ट्रिक होता है, चूँकि आप लोग को पता है कि छत्तीसगढ़ में 7 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजातियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 5 जनजातियां जो है राष्ट्रपति द्वारा घोषित है, जबकि 2 जनजातियां हैं वो आपका राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है ना। तो इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक याद रखिएगा कि अब कवि को बुला पंडो भाई, है ना, ये ट्रिक हो गया। अब कवि को बुला पंडो भाई, जिसमें से अ से हो जाएगा क्या, अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया। ठीक है, ब से हो जाएगा बैगा, क से हो जाएगा कमार, वी से हो जाएगा वीरहोर, वीरहोर, को से हो जाएगा कोरवा, है ना। कोरवा कौन सा, पहाड़ी वाला, पहाड़ी कोरवा, बुलाना से कोई मतलब नहीं है। पंडो से हो जाएगा पंडो और भाई से हो जाएगा भुंजिया। ठीक है, भाई से हो जाएगा आपका भुंजिया। ये 5 जो जनजातियां हैं सामने का, अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, वीरहोर और पहाड़ी कोरिया, इनको राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया विशेष पिछड़ी जनजाति, जबकि पंडो और भुंजिया को इनको राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है, चलिए, इसमें यदि हम देखते हैं इनका लोकेशन, तो देखिए हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है, जिसमें हम इन सभी को लोकेट करेंगे कि कौन कौन से जगह में इन जनजातियों का महत्व है, या ये जनजातियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती है ना। तो बॉर्डर उतना ज़्यादा ध्यान मत रखिएगा। तो देखो, ये हमारा हो जाएगा सरगुजा, है ना, ऊपर वाला हो जाएगा सरगुजा। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका बिलासपुर, बिलासपुर, जबकि नीचे वाला एरिया है ये हो जाएगा बस्तर, है ना। चलिए, अब हम इसको ना 2 भागों में बांट दे रहे हैं। एक इधर वाला हिस्सा हो जाएगा आपका दुर्ग, जबकि ये वाला हिस्सा हो जाएगा रायपुर, है ना। तो ये 2 हिस्से हैं। यदि हम देखते हैं पहला अबुझमाड़ के बारे में, तो अबुझमाड़ को 2 भागों में बांटेंगे। एक इधर वाला हो जाएगा आपका नारायणपुर, है ना, इधर वाला नारायणपुर, जबकि इधर वाला हो जाएगा बीजापुर। ठीक है, इस तरफ जो जनजाति मिलेगा उसका नाम होगा अबुझमाड़िया। ठीक है, अबुझमाड़िया नाम है। अब इधर दूसरा हो जाएगा आपका बैगा। तो बैगा आप लोग को पता है, जीपीएम आपका मुंगेली, बिलासपुर, इधर वाला जो हिस्सा है मैकल श्रेणी का, यह मैकल श्रेणी वाला हिस्सा कहलाएगा आपका बैगा, है ना, यानी कि इधर बैगा जनजाति हमको मिलेगा। जबकि चलते हम लोग कमार जनजाति की ओर, तो यहाँ पर 2 क्षेत्र मिलेगा। एक हो जाएगा आपका गरियाबंद, गरियाबंद, है ना, जबकि दूसरा हो जाएगा आपका धमतरी, ये वाला हिस्सा हो जाएगा धमतरी। ठीक है, इन दोनों जगहों पे हमको मिलेगा कमार। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों हिस्सा हो जाएगा कमार। चलिए, अगला आता है वीरहोर। वीरहोर जो है सरगुजा और बिलासपुर वाले एरिया पे मिलेगा। तो देखो, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सरगुजा, है ना, सरगुजा। ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है जसपुर, और यहाँ पर जो जिला है वो कहलाता है रायगढ़, रायगढ़, है ना। इन तीनों जिलाओं पे जो जनजाति मिलेगा वो हो जाएगा वीरहोर, है ना, वीरहोर। अगला आता है पहाड़ी कोरवा। तो पहाड़ी कोरवा जो है ऊपर के सरगुजा संभाग के लगभग सभी जिलों में हमको दिखाई देता है, यानी कि यहाँ एमसीबी हो जाएगा, एमसीबी, फिर होता है कोरिया, है ना। कोरिया के बाद अगला हो जाता है सूरजपुर, सूरजपुर, और ऊपर वाला हिस्सा होता है बलरामपुर, है ना। इन सभी एरिया पे, यानी कि इन सभी जिलाओं पे जो जनजाति मिलेगा उसका नाम हो जाएगा पहाड़ी कोरवा, है ना, यानी कि कोरवा जनजाति, जिसमें से पहाड़ी और दिहाड़ी दोनों है ना। लेकिन विशेष पिछड़ी जनजाति में याद रखिएगा पहाड़ी कोरवा शामिल है। उसके बाद अगला आता है पंडो, है ना। तो पंडो जो है सरगुजा के अंबिकापुर शहर में मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, ये पंडो। ठीक है,
तो पंडों के लिए हम जगह लिख दे रहे हैं जिसका नाम है अंबिकापुर, अंबिकापुर, है ना। लास्ट में आता है कौन सा, भुंजिया, तो भुंजिया हमको मिलेगा गरियाबंद में, ठीक है। ये गरियाबंद है, यहां मिल जाएगा भुंजिया, भुंजिया जनजाति, ठीक है। तो ये सभी जनजातियां हैं, ये जो सभी जनजातियां हैं जो अलग अलग जिला पे इन सभी का लोकेशन स्थित है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अबूझ हमाड़िया के बारे में कुछ बातें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला आता है अबूझ हमाड़िया, अबूझ हमाड़िया, ठीक है। जैसे देखो इसके शब्दों में लिखा है क्या, अबूझ माड़िया, है ना। ऐसे जनजाति जिसको हम बूझ नहीं सकते, अर्थात जिसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, वही क्या होता है, अबूझ हमाड़िया। यदि हम इसका अर्थ देखते हैं तो अर्थ हो जाएगा क्या कि अज्ञात, जिसके बारे में हमको ज्ञात नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाता है गोंड की उपजाति, है ना, गोंड की उपजाति कहलाती है, हाँ ठीक। अब इसके बाद इन लोग जो है घोटुल प्रथा चलाते हैं, उस घोटुल में जो देवता है उसको बोलते हैं तालुर मुंते। घोटुल के अंदर देवता वो हो जाएंगे तालुर, तालुर मुंते, ये हो गए। उसके बाद अगला आता है अबूझ हमाड़िया का जो है कृषि, है ना। कृषि यदि हम देखते हैं अबूझ हमाड़िया का तो वो होता है पेद्दा, है ना। कृषि हो जाएगा पेद्दा, जबकि ये जिस जगह पे रहते हैं उस जगह को बोला जाता है सिंहभूम, है ना। क्षेत्र यदि हम देखते हैं, जमीन यदि देखते हैं तो हो जाएगा सिंहभूम, सिंहभूम के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ बातें हैं, तथ्य हैं अबूझ हमाड़िया के बारे में। इसके बाद अगला चलता है बैगा, है ना। अगला जनजाति हो जाएगा बैगा। तो देखो बैगा का जो एरिया है मुंगेली, जीपीएम, बिलासपुर, कवर्धा, इन सभी एरिया से आते हुए राजनांदगांव में ये रुक जाएगा, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं तो ये जो है गोंड जो जनजाति है ना, गोंड का पुरोहित होता है, पुरोहित माने पंडित जी, है ना, गोंडों के पुरोहित होते हैं। उसके बाद ये जो बैगा जनजाति है ये सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है, अर्थात ये जो अपने हाथ में, माथे पे, है ना, यहाँ ठुड्डी पे, ठीक है, ये लोग गोदना गुदवाते रहते हैं, इसीलिए क्या है कि सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति, ठीक है। उसके बाद अगला हो जाता है कि यहाँ जो बैगा जनजाति की महिलाएं हैं जो वस्त्र पहनती हैं उसको बोलते हैं कपची, है ना। तो महिलाओं का वस्त्र, है ना, कपची कहलाता है। महिलाओं का वस्त्र जो है ये हो जाएगा आपका कपची। अगला देखते हैं इन लोग की देवता। देवता यदि देखते हैं तो ये हो जाते हैं आपके बूढ़ा देव, बूढ़ा देव जो साजा पेड़ में रहते हैं ना, सरई में तो सरना देवी होते हैं ना, साजा पेड़ में, ठीक है। उसके बाद अगला जब देखते हैं तो इनकी जो पेय पदार्थ है ना, पेय पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ, तो वो हो जाता है आपका ताड़ी, पेय पदार्थ हो जाएगा ताड़ी। और लास्ट में यदि देखते हैं तो इनके नृत्य, नृत्य तो नृत्य हो जाता है बिलमा, परधौनी, आपका सैला, है ना, बिलमा, परधौनी, सैला, कर्मा और हो जाता है फाग, है ना। तो ये कुछ नृत्य हैं जो बैगा जनजाति से शामिल हैं और कुछ बातें हैं जो अबूझ हमाड़िया से हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए हमारा अबूझ हमाड़ा हो गया, बैगा हो गया। अगला आता है कमार। कमार, कमार का यदि हम क्षेत्र देखते हैं तो एक हो जाएगा गरियाबंद, दूसरा हो जाएगा धमतरी, है ना। इसके बारे में विशेष क्या है तो कमार जनजाति जो है एक पंचायत बना के रहता है जिसको बोलते हैं कुरहा, पंचायत होता है कुरहा,
है ना। ये कमार जनजाति जो है दो भागों में बटे होते हैं। एक होता है आपका बुधरजिया, है ना। यदि हम भाग देखते हैं तो एक हो जाएगा आपका बुधरजिया, जबकि दूसरा होता है माकड़िया, है ना। ये दो प्रकार हैं कमार जनजाति के। इस जनजाति में जो है ना कि यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है ना तो ये अपना जो है घर छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो सदस्य की मृत्यु होने पर घर त्याग करते हैं, है ना। ये हो गया। उसके बाद यदि देखते हैं तो ये लोग जो है ना घोड़ा छूना भी मना है ना। यानी घोड़ा छूना को ये लोग मना कर चुके हैं। तो याद रखिएगा घोड़ा छूना मना होता है इसमें आपके कमार जनजातियों में, है ना। इसके बाद यदि हम काम देखते हैं इसका कार्य, तो कार्य हो जाता है बांस शिल्प, है ना। कार्य हो जाएगा बांस शिल्प, जिसमें से लोग टुकनी बनाएंगे, टुकड़ी चरहिया बनाएंगे, सुपा बनाएंगे, धुकनी बनाएंगे, है ना। और आपके कुर्सी वगैरह बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कमार जनजाति। तो अगला आता है विरहोर, है ना। तो विरहोर जनजाति हमको 3 जगह पे मिलता है। एक सरगुजा हो गया, जसपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, है ना। विरहोर जनजाति, इसमें क्या होगा कि ये जो है प्रोटो आस्ट्रेलाइट प्रकार की जनजाति है, ठीक है। जनजाति कैसा रहेगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की जनजाति है जिसका लोकेशन आप लोग को पता है, जसपुर, सरगुजा और रायगढ़, ठीक है। चलिए इन दोनों को देख लीजिए, इन तीनों को एक साथ देख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये हमारा कमार हो गया। इसके बाद आता है पहाड़ी कोरवा। चलिए अगला देखते हैं। विरहोर तक हमारा हो गया था। अगला जनजाति के बारे में देखते हैं पहाड़ी कोरवा, है ना। यानी कि कोरवा जनजाति के बारे में। कोरवा, तो कोरवा जनजाति का लोकेशन आपको पता है कि भाई ये पूरा इलाका है सरगुजा संभाग वाला, लगभग कोरवा जनजाति यहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो इसके दो भाग होते हैं। एक होता है आपका पहाड़ी कोरवा, जबकि दूसरा हो जाता है दिहाड़ी कोरवा, है ना। तो याद रखिएगा जो पहाड़ी कोरवा है इसे विशेष जो है पिछड़े जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। इन लोग का जो पंचायत होता है, वो मयारी कहलाता है ना। कोरवा जनजाति की जो पंचायत है वो मयारी कहलाता है। इनमें जो मृत संस्कार होता है, उसको बोलते हैं नवाधानी, ठीक है। जबकि इस टाइम पे जो क्रियाक्रम होता है ना, क्रियाक्रम, उसको बोला जाता है कुंवारी भात, है ना। जो क्रियाक्रम होता है उसको बोला जाता है कुंवारी भात। इस जनजातियों में जंगल को जला के खेती किया जाता है। अच्छा, खेती करने से पहले ये लोग रहेंगे कहाँ, ठीक है। तो ये लोग जो है पेड़ पे माचा बना के, है ना, पेड़ पे माचा जिसको बोलते हैं खुंदरा बनाकर ये लोग रहते थे ना। खुंदरा बनाकर ये लोग रहते थे, जिसको माचा या मचान भी बोला जाता है। अगला, ये लोग जो खेती है क्या करते थे, जंगल को ना ये लोग जला लेते थे। जंगल को जला के वहाँ पर खेती करते थे, जिसको बोला जाता था दहिया, ठीक है। जंगल को जला के खेती करते थे जिसको बोला जाता था दहिया। और यदि शरीर में किसी प्रकार का रोग हो जाता था तो उसको आग से दाग देते थे, है ना। यानी कि आग से उसको जला देते थे, थोड़ा सा चट से अंगरा मढ़ा के, है ना। तो याद रखिएगा कि शरीर में यदि रोग हो जाए, शरीर में रोग हो जाता है तो अंगरा मढ़ा के ना, ठीक है, आग से क्या करते थे, उसको ठीक करते थे, यानी कि जलाते थे, जिसको बोलते हैं दरहा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दरहा। तो ये था पहाड़ी कोरवा के बारे में या कोरवा जनजाति के बारे में। उसके बाद अगला आता है पंडोक, ठीक है। तो पंडोक बारे में याद रखिए केवल एक ही चीज है कि इसका जो क्षेत्र है वो मिलेगा आपका अंबिकापुर में, अंबिकापुर। उसके बाद आता है भुंजिया,
भुंजिया जनजाति। तो देखिए भुंजिया जनजाति जो है हमको कहाँ दिखाई देता है, तो केवल और केवल गरियाबंद में, है ना। तो इसका क्षेत्र हमको मिलेगा गरियाबंद। अब इसके बारे में देखते हैं, तो ये भी दो प्रकार से पाया जाता है, एक को बोलते हैं चखुटिया, दूसरा होता है चुंदा, है ना। इसके यदि भाग देखते हैं तो एक हो जाएगा चखुटिया, दूसरा हो जाता है चुंदा, ठीक है। चखुटिया और चुंदा, ये लोग जो है ना एक रसोई घर बनाते थे जो लाल रंग से रंग दिया जाता था, जिसको बोला जाता है लाल बंगला, है ना। तो याद रखिएगा रसोई घर को, रसोई घर को लाल बंगला, ठीक है। रसोई घर को लाल बंगला भी कहते थे। उसके बाद अंत में इसका है कि भाई ये लोग जो है शरीर का कोई भी, जैसे इसमें रोग हो जाता था तो उसको अंगरा से जला लेते थे, तो ये लोग क्या करते हैं, जब शरीर में किसी प्रकार की जब रोग होता था ना, तो उसको ये लोग जो है लोहा को गर्म करके चट से मढ़ा देते थे, है ना। तो याद रखिएगा शरीर, शरीर का अंग जो है रोग ग्रसित हो, रोग ग्रसित यदि हो जाता है तो ये लोग क्या करते थे, लोहा से आंक देते थे, है ना। आंक मतलब क्या, आंकना मतलब क्या होता है कि लोहा को गर्म करके वहाँ मढ़ा दो, है ना, वही होता है आंकना, ठीक है। तो ये था आज हमारे कुछ जनजातियां जिनके बारे में कुछ चीज़ों को हमने बताया है। कुछ चीज़ें जो है बच चुकी है, जैसे कि इनकी खेती है ना, इनका नृत्य है, इनके जो घोटुल वगैरह है, तो इन सभी को हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। चलिए आज क्लास यहीं तक रखते हैं। हमको लग रहा है कि आपको क्लास समझ में आया होगा। जय हिंद।